जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आम प्लस थ्री फोर्थ सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 9 यूनिट 1 ठारू 4 जाए रिवीजन क्लास करवा। तो विक्रम देव यूनिवर्सिटी पिलांकर अच्छी एग्जाम ता सहित उत्कल यूनिवर्सिटी पिला और ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी पिलांग यहाँ मोस्ट इंपोर्टाट क्लास रही कहीं रिसेंट एग्जाम अच्छी। तो ये सब जाक एमसीक्यू 1 मार्क क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। आपंकर जो डेज पूरण आसो एगुड़ा इंपोर्टाट पढ़ा ठार शुणवार अधिक मन रुहे। समस्ते क्लास टी लास्ट जाए अटेम्प्ट करेंगे। देखिए 10 रु 10 रखिपारे जहाँ भी एक मार्किया प्रश्न आसो सबू जाक यूनिट आम क्लास नहीं आसुँच। तो प्रथम प्रश्न, मुगल मानक आक्रमण पूर्व दिल्ली रे क्यों राजवंश शासन करते क्यों वंश शासन करुले? कौ वंश? लुदी वंश शासन करुले। लुदी वंशर शेष शासक किए थे? इब्राहिम लोदी। मन रखिए 1526 रे तांको बाबर पराजय करके मुगल साम्राज्य प्रतिष्ठा करते। दिल्लीर सुल्तान शेष शासक किए थे? किए शेष शासक थे? इब्राहिम लोदी थे। तापरे निम्नलिखित मध्यरु केउं अंचल मुगल मानक समय स्वाधीन राज्य नथिला? या भितर कौटा नथिला? अवधटा नथिला। देखो या पीडीएफ भी मुझे टेलीग्राम प्रोवाइड करदेमी। जब टेलीग्राम आप जॉइन होती पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ी पारे। विजयनगर साम्राज्य भारत केउं अंचल थिला? कौ अंचल थिला? दक्षिण भारत में थिला। मुगल मानक आगमन पूर्व भारतीय मानक प्रधान जीविका कौन थिला? कृषि थिला सेमानकर प्रधान जीविका। दिल्ली सुल्तान दुर्बल होबार प्रमुख कारण कौन थिला? कौन थिला? अभ्यंतरीण कलह और दुर्बल शासक। यहाँ थिला तांकर अभ्यंतरीण कारण। तो डैश पूरण भी अच्छी। तो से क्लास टी लास्ट जाए देखो सबू जहाँ भी अच्छी 1 मार्क सबू दिखाई ये सबू 1 मार्क क्वेश्चन या भितर ही आसो। या बाहर कौन क्वेश्चन आसबन। जो मैंने क्लास को फुल अटेम्प्ट करते तो से निहाती भाव में एग्जाम भल करेंगे। जदि या क्वेश्चन न पड़ुची तो आसिक कमेंट करेंगे जो मैंने फुल अटेम्प्ट कर। लुदी वंशर प्रतिष्ठाता किए थे? बहलोल लोदी थे लुदी वंशर प्रतिष्ठाता। निम्नलिखित मध्यरु केउंटी हिंदू राज्य थिला? विजयनगर गोटे हिंदू राज्य थिला। एटा भी प्रश्न आसीपारे। मुगल आगमन पूर्व दीर्घकालीन व्यापार पाई केउं माध्यम प्रमुख थिला? समुद्र पथ प्रमुख थिला। ये क्यों माध्यम देजी डैश पूरण आसने डैश माध्यम प्रमुख थिला एमि दब। तो समुद्र पथ लिखिपारे। बाबर का भारत आक्रमण समय दिल्ली शासक किए थे? इब्राहिम लोदी थे। यही प्रश्न बारंबार भी पचारे। प्रथम पानीपत युद्ध केबे होइतिला? 1526 रही। पानीपत युद्ध उपर 2 मार्किया 5 मार्किया प्रश्न आसे। तो यहाँ मन रखिए क्या मध्य होता भी पचारे। क्या मध्य होता? बाबर सहित इब्राहिम लोदी होता। किए जययुक्त होते? बाबर जययुक्त होते। बाबर केउं दुईटी आक्रमणकारी वंशज थिले? कोटा? तिमुर आउ चेंगी खां वंशज थिले। खनुआ युद्ध रे राणा संग्राम को किए पराजित करथिले? बा किए पराजित कले? बाबर पराजित करथिले। मुगल शासन भित्ति स्थापन करिथिबा प्रकृत युद्धटी कौन थिला? खानुआ युद्ध थिला। एटा प्रकृत। एटा केते हितला? 1527 रे एटा हितला हला। 1527 रे युद्धटा होइतला। बाबर का जीवनी संबंधित कौन स्मृति ग्रंथ केउंटी? केउंटी? बाबरनामा। एटा मन रखिथिबे बाबरनामा। ए बाबरनामा उपरे बारंबार प्रश्न पचारे। बाबर का परे किए मुगल सिंहासन आरोहण करथिले बा कले? किए कले? हुमायून कले। तापरे 1539 चौसा युद्ध रे हुमायून को किए पराजित कले? किए? शेरशाह पराजित करथिले। शेरशाह परे मुगल शासन पुनर्स्थापन किए कले? अकबर करथिले मुगल शासन को पुनर्स्थापन। किए मुगल साम्राज्य को संगठित और शक्तिशाली कले? अकबर करथिले। मन रखिबे से शासन को सुदृढ़ करथिले। एटा पचारे। बाबर केउंठारे मृत्युवरण करथिले? आग्रा ठारे से मृत्युवरण करथिले। भारत को विस्तृत भाव में बारूदर अस्त्र किए आनिले? किए आनिले? बाबर आनिले। भारत में प्रथम बारूद व्यवहार केउं युद्ध रे होइतिला? कौ युद्ध रे होइतिला? प्रथम पानीपत युद्ध जोटा 1526 रे होइतिला। तो सेठी बारूदर व्यवहार होइतिला। माचलक गन रो अर्थ कौन? एटा कौन? बत्ती जला अग्नेयास्त्र। एटा कुआ जाउतिला माचलक गन। तापरे बाबर का तोपखाना अधिकारी किए थे? किए थे? उस्ताद अली कुली थे। तापरे बाबर का तोपखानार प्रमुख सुविधा कौन थिला? शीघ्र और शक्तिशाली। यहाँ थिला प्रमुख सुविधा। भारत में तोप गुरुत्व बुझीथिबा प्रथम शासक किए? बाबर थिले प्रथम शासक। तापर प्रश्न 27 नंबर, मुगल सेना केउं दुई उपादान को दक्ष भाव में एकत्र कला? कोटा? अश्वरोही आउ अग्नेयास्त्र ये दुईटी करथिला। बारूद भारत को केउं देशरू आसीथिला? चीन रु बारूद आसुला।
भारत रे प्रथम तूप भंडार किए स्थापन कले किए प्रथम तूप भंडार स्थापन करथिले अकबर स्थापन करथिले ए प्रश्नटा भी बारंबार पचारे भारत रे आधुनिक युद्ध प्रणाली रो आरंभ केमिति होला आधुनिक युद्ध प्रणाली केमिति बारूद आ तूप द्वारा आरंभ होइतिला एटा केते 1526 रे जो पानीपत युद्ध होइतिला बाबर सेठी व्यवहार करथिले इब्राहिम लोदी संगर से लड़िथिले से समय से एटा व्यवहार करूथिले जरिल कहले कोन बुझा जाए कौन बुझाए बारूद धारक पात्र को जरिल कह जाए सेटार जरिल कौन हुए बारूद रही है शेरशाह सुरंक असल नाम कौन थिला एटा पचारि थिला एफएम यूनिवर्सिटी रो फरीद खान थिला एटा एफएम यूनिवर्सिटी रो पचारि थिला एई वर्ष शेरशाह का शासन काल समय केते थिला माने को केबेठु आरंभ करिकि से केबे जाय शासन करथिले से 1539 रो आरंभ करिकि 1545 जाय शासन करथिले शेरशाह सुरंक सबुठारु गुरुत्वपूर्ण संस्कार कौन थिला कोटा थिला राजस्व संस्कार थिला तांकर सबुठु गुरुत्वपूर्ण संस्कार शेरशाह माप और जमीन निर्णय पई केउ एकक व्यवहार कले दीघा व्यवहार करुथिले शेरशाह राजस्व व्यवस्था मूलतः केउ आधार रे थिला भूमि माप और उर्वरता आधार रे थिला शेरशाह केउ स्थलपथ को पुनर्निर्माण कले जहा को परवर्ती समय रे ग्रांटिंग रोड कुआगला कोटा पुरातन शेरसूरी मार्ग को शेरशाह प्रशासन ने जिलापाल को कौन कहुला सिकदार कहुला जिलापाल को शेरशाह शासन में जमी माप और कर आदाय दायित्व क्या दि जाता अमीन को दि जाता यहाँ गोटे बारंबार पचारे प्रश्नटा जोड़ा इंपोर्टाट बारंबार पचारे से मुझे मार्क कर दूसरी शेरशाह मुद्रा संस्कार में क्यों मुद्रा प्रचलित होता रूपा मुद्रा प्रचलित होता पूर्व जो मुद्रा कौन थी से कौन तंबा मुद्रा थिला पितल मुद्रा थिला तो यही सब धातुर मुद्रा थिला किंतु शेरशाह कौन करथिले से मुद्रा को सुना रूपा ए वाला सब कौन चेंज करथिले धातुरे तापर शेरशाह का शासन 41 नंबर शेरशाह का शासन रे राजपथ रे कौन निर्मित होइतिला सराई निर्मित होइतिला शेरशाह प्रशासनिक संस्कार कहाँ पाई आदर्श रूपे ग्रहित होइतिला कहाँ पाई होइतिला अकबर को पाई होइतिला तापर एठी किछि डैश पूर्ण प्रश्न अछि सेति पाई जो कहिथिनी क्लास को जो माने लास्ट जाय देखुचंदी से माने सब क्वेश्चन पाई परिबे तो ए डैश पूर्ण क्वेश्चन सब वीडियो पॉज करके एठी पढिबे नचेत पीडीएफ आपन को टेलीग्राम रो मिल जिवो तो टेलीग्राम रो जॉइन हेने भी टेलीग्राम चैनल रो पीडीएफ डाउनलोड करके सेठी भी पढि परिबे तो क्लास टी समस्त लास्ट जाए देखो तापर 2 मार्किया और 5 मार्किया क्वेश्चन भी डिस्कशन हम तो से समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दियो देखो यूनिट 1 सब एमसीक्यू डिस्कशन कले यूनिट 2 रो जहाँ भी डैश पूरण अच्छी तो से गुड़ा बेसी इंपोर्टेंट अच्छी एमसीक्यू ठारू तो एमसीक्यू आसने भी आपण ये डैश पूरण कौन हम ना क्वेश्चन ना कौन सी डैश पूरण पढ़ने कौन से ऑप्शन देनी कि एमसीक्यू रो ऑप्शन दब तो से ऑप्शन नो आंसर बाछि परिबे तो ये डैश पूरण इंपोर्टेंट क्वेश्चन जेहेतु अच्छी आम डैश पूरण डिस्कशन करवा मुगल शासन भित्तिप्रस्तर डैश पकाइथिले बाबर पकाइथिले डैश भारत रे मुगल शासन को दृढ़ीभूत करथिले अकबर दृढ़ीभूत करथिले एई प्रश्न ही बारंबार पचारुछि मध्ये बाबर को उत्तराधिकारी डैश थिले हुमायून थिले बाबर को उत्तराधिकारी डैश मसिया रे हुमायून सिंहासन आरोहण करथिले 1530 मसिया रे हुमायून सिंहासन आरोहण करथिले ए प्रश्न बेसी पचारेनी अकबर डैश मसिया रे जन्म ग्रहण करथिले 1542 मसिया रे अकबर जन्म ग्रहण करथिले डैश थिले अकबर को अभिभावक किए थिले अकबर को अभिभावक बैराम खां एटा भी पचारे प्रश्न द्वितीय पानीपत युद्ध डैश मसीह संगठित होता 1556 मसीह प्रथम पानीपत युद्ध द्वितीय पानीपत युद्ध यहाँ बेसी पड़े यहाँ अकबर आउ हिमुंकर होता क्या क्या मध्य होता प्रश्न आसीपे द्वितीय पानीपत युद्ध अकबर आउ हिमुंकर होता तो जिते मिनटर भी क्लास हो समस्त लास्ट जाए देखूँ ये क्लास जब लास्ट जाए देखिए रिविजन कर आउ थे देखुं तो 1 मार्किया प्रश्न जब आप ठीक कर 10 ରୁ 10 रखिपारे कहीं 4th सेमिस्टर 5th सेमिस्टर 6th सेमिस्टर ये 3टा बेसी इंपोर्टेंट द्वितीय पानीपत युद्ध डैश और डैश का मध्य लड़ा जाता है भी देती हिंदू देटा हिमू हम है यहाँ टाइपिंग मिस्टेक होती हिमू सहित अकबर होता ये भूल आंसर देती बैराम खां डैश अधिवासी थे बागदाद शान अधिवासी थे योद्धाबाई डैश कर कन्या थे कहार बिरही मल्लंकर कन्या थे बिहारी मल्ल डैश राजा थे कौटी अंबर राजा थे यहाँ बिहारी मल्ल है अकबर सेनापति डैश थे मानसिंह थे अकबर सेनापति डैश थे बीकानेर राजा कल्याण मल्ल थे बीकानेर राजा डैश मसीह अकबर चित्तर दुर्ग अधिकार करते कौ मसीह 1568 यहाँ गोटे इंपोर्टाट प्रश्न आसूची मेवार राजा डैश थे उदय सिंह थे मेवार राजा मलुआर राजा डैश थे मलुआर किए थे बाज बहादुर थे मलुआर राजा 1572 ख्रीष्टाब्द
ଡେସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ସର୍ନାଲ ଯୁଦ୍ଧ, ଏଟା ପଡେନି ବେଶୀ। ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧଟା ପଡେ 1576 ରହିଥିଲା, ମନେ ରଖିବେ ଏଟା। ଆକବରଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ୱାଜିର ପଦବୀରେ ଡେସ୍ ଥିଲେ? ତୋଡର ମଲ୍ଲ ଥିଲେ ୱାଜିର ପଦବୀରେ। আকবর মুঘল সাম্রাজ্যକୁ ଡେସ୍ଟି ସୁବାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। 12ଟି ସୁବାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଚେଙ୍ଗି ଖାଁଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଡେସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ଜୁଆରନି ଏଇଟା ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1564 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଡେସ୍ କର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା? ଜିଜିଆ କର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଟା କିଏ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ? ଆକବର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ଡେସ୍ ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ଆକବର ରୁଚି ରହିଥିଲା, ଯିଏ କି ଜଣେ ସୁଫି ଚିନ୍ତାନାୟକ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ନା ମାସ୍ ନଭିସ୍। ତ ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ବି ଏକ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ମାର୍କ କରିଦଉଛି। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆକବରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଧର୍ମ ନାମ କଣ ଥିଲା? ଦିନ ଇଲାହି। ଦିନ ଇଲାହିର ଅର୍ଥ କଣ ବି ପଡିପାରେ? ଜାଗିରର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ବି ପଡେ। ୟା ଭିତରୁ ଯୋଉଗୁଡାକ ପଡେ ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ମାର୍କ କରିଦଉଛି। ପାରସିକ ନବବର୍ଷକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ? ନୈରାଜ କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ ଏତିକି ପଢିବେ। ତାପରେ ଯିବେ ୟୁନିଟ୍ 3 କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଏମସିକ୍ୟୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବ ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଏମସିକ୍ୟୁ ଦେଇଦବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡେସ୍ ପୂରଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତ ଡେସ୍ ପୂରଣ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦବା। ଆବୁଲ ଫାଜଲ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ନାମ ଡେସ୍ କୋଉଟା ଥିଲା? ଆଇନ ଇ ଆକବରୀ। ଏଇଟା ବେଳରୁ ଆପଣ ପଢିକି ଆସୁଛନ୍ତି, +2 ବେଳୁ ବି ପଢିଛନ୍ତି। ଆଇନ ଇ ଆକବରୀ ଏଟା ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି। ଡେସ୍ କୁ କାଜୀ କୁହାଯାଉଥିଲା? କାହାକୁ? ବିଚାରପତିକୁ କାଜୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମୁଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ କୃଷିଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା? ରୟାତ ବା ରିୟାତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଡେସ୍ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲେ? ଅଚ୍ୟୁତ ମାନେ କରିଆସୁଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏକକ ଭାବେ ଡେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ? ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଡେସ୍ ବାସ୍ତବତାରେ ମୁଗଲ ଯୁଗରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? କୋଉଟା? ଭାରତରେ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରେ। ଡେସ୍ ବାସ୍ତବତାରେ କୋଉମାନେ? ଗ୍ରାମରେ। ତାପରେ ଡେସ୍ଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜରେ ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା? କାହାର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା? କୃଷକ ମାନଙ୍କର। ସଂସ୍କୃତରେ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ? ସ୍ଥାନିକ କୁହାଯାଏ ସଂସ୍କୃତରେ, ମନେ ରଖିବେ। ପାରସିକ ଭାଷାରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ? ଖୁଦଗସ୍ତ କୁହାଯାଏ ପାରସିକ ଭାଷାରେ। ତାପରେ ଜମି ମାଲିକ ନିଜ ଜମିରେ କଣ କରିବେ? ନିଜେ ଚାଷ କରିବେ, ତ ସେଇଟା କଣ କୁହାଯାଏ? ଖୁଦଗସ୍ତ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ? ପାହି କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାହି କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ? ରାଜସ୍ଥାନରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ରାଜସ୍ଥାନରେ ରୟତି କୁହାଯାଏ। ସେନା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ? ଆଲୁତେଦାର କୁହାଯାଏ। ଡେସ୍ ଶିଳ୍ପ ବୃହତ୍ତର ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ମୁଗଲ କାଳରେ? କୋଉ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା? ବୟନ ଶିଳ୍ପ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ ପାଇଁ ଡେସ୍ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର? ଗୁଜରାଟ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଡେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅର୍ଥ ପଇଠ କରୁଥିଲେ? ହୁଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ। ନୀଳ ରପ୍ତାନି ଡେସ୍ ଦେଶ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରଥମ ଥିଲା? ଭାରତ ଥିଲା ପ୍ରଥମ। ତମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୃହ ଉପକରଣ ଡେସ୍ ଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା? କୋଉଠି? ବନାରସରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା। କାର୍ପସ ବସ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଡେସ୍ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା? କୋଉଟା? ଗୁଜରାଟର ସୁରଟ ଥିଲା। ଡେସ୍ ମାନେ କ୍ରୀତଦାସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ କ୍ରୀତଦାସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଏମସିକ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ଏ ଏମସିକ୍ୟୁ କୁ ବି ପଢିପାରିବେ। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିଦଉଛି, ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ପଢିପାରିବେ ଯୋଉମାନେ ଏମସିକ୍ୟୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାକି ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦବା। ବାସ୍ ଏତିକି ଏମସିକ୍ୟୁ ଥିଲା। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 4 କୁ ଯିବା। ୟୁନିଟ୍ 4 ର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆକବର ଡେସ୍ ନୀତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ? ସୁଲ ଇ କୁଲ ବା ସର୍ବଜନୀନ ଶାନ୍ତି ନୀତି ଉପରେ ଆକବରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ବା ସେ ସେଇ ନୀତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସୁଲ ଇ କୁଲ ଏକ ଡେସ୍ ଶବ୍ଦ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆରବୀ ଶବ୍ଦ। ମୌଲାନା ଶାମସୁଲ ମୁଲକଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ ଡେସ୍ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କୋଉ ବିଷୟରେ? ମକାମତ ଇ ହାରିର ବିଷୟରେ। ଡେସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆକବର ଜିଜିଆ କର ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ? 1563 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ଆକବରଙ୍କର ନାମରେ ଡେସ୍ ପାଠ କରାଗଲା? ଖୁତବା ପାଠ କରାଗଲା। ବାଉଦିନ ଡେସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆକବରଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା? କୋଉଟା? ମୁନ୍ତଖାବ ଉଦ୍ ତାୱାରିକ। ଏଇଟା 3-4 ଥର ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ମନେ ରହିବ। ଚିସ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡେସ୍ ଥିଲେ? ଖୋଜା ଅବଦୁଲ ଚିସ୍ତି ଥିଲେ। ନକ୍ସବନ୍ଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ କିଏ? ଖୋଜା ବାହାଉଦ୍ଦିନ ନକ୍ସବାଦ। ତାପରେ ଅଶାହଜାନର, ଏଇଟା ଶାହାଜାନ ହବା କଥା ହେଲା, ଏଇଟା ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି। ଶାହାଜାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଡେସ୍? ତାଜମହଲ ଥିଲା। ଯଦି 2ଟି କୃତି ପଡେ ତାହେଲେ ତାଜମହଲ ଲେଖିବେ, ଆଉ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ଡେସ୍ ଓ ଡେସ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ କିଏ? ବସନ୍ତେ ଆଉ ବାସବାନ।
ଡେସ୍ ଓ ଡେସ୍ ସଂରଚନାରେ ଇସଲାମିକ ଚିତ୍ରକଳା ସଂରଚନା କୋଉଟା ଭାରତୀୟ ଓ ପାରସିକ ଚିତ୍ରକଳାରେ। ପୂର୍ବ ମୁଗଲ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତୁତିନାମା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଛାୟା ଚିତ୍ରକଳାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାସକ ଡେସ୍ ଥିଲେ, ଜାହାଙ୍ଗୀର ଥିଲେ। ରାଜପୁତ ଚିତ୍ରକଳା ଡେସ୍ ପ୍ରକାରର ଥିଲା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପାରସିକ ଚିତ୍ରକଳା ଡେସ୍ ଶୈଳୀ ପରମ୍ପରା ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି, କୋଉଟା କଣ ଏଟା ନିମତ ନାମା। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଯାହା ସବୁ MCQ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି ଏଇଠି। MCQ ସବୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମରୁ PDF ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ବି ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ୟା ଭିତରୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ MCQ ଆଉ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକୁ ପଢ଼ିକି ଯିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। SCC VSC ୟା ପରେ 5th ସେମିଷ୍ଟାର ଅଛି, ସେ ସବୁ ବି କ୍ଲାସ୍ ହେବ। କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।